क्या एक डीएसपी का बीजेपी नेता से ऑन कैमरा माफी मांगना अब बीजेपी सरकार पर जो है भारी पड़ सकता है। बीजेपी की सरकार के गले की फांस ये बन सकता है और वो माफी जो कि डीएसपी ने ऑन कैमरा एक बीजेपी नेता से मांगी, अब क्या डीएसपी से माफी उल्टे बीजेपी के नेताओं को मांगनी पड़ सकती है? क्यों हो रहा है इस पर विवाद? क्यों नाराज हैं पुलिसकर्मी हरियाणा की सरकार से? क्यों हो रहा है इसका विरोध और क्या हो रही है इस पर राजनीति? इसी पर करेंगे चर्चा। नमस्कार, आप देख रहे हैं की दहाड़, मैं हूं आपके साथ ओम पांडे। वाकया है 27 अप्रैल का, जहां हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हरियाणा के सिरसा में साइक्लोथॉन यात्रा को हरी झंडी दिखाने के लिए सिरसा पहुंचे थे। इस कार्यक्रम के आयोजक पूर्व राज्यपाल गणेशी लाल के बेटे मनीष सिंगला को बताया गया था। कहा यह जा रहा था कि मनीष सिंगला ने ही इस पूरे कार्यक्रम का आयोजन किया, लेकिन इसी साइक्लोथॉन यात्रा के कार्यक्रम से एक वीडियो वायरल होती है, जहां वीडियो में यह देखा जा रहा था कि जींद के डीएसपी जितेंद्र राणा मनीष सिंगला का हाथ पकड़ते हुए उन्हें रस्सी से बाहर लाते हुए वीआईपी लाइन से बाहर कर रहे थे, जिसके बाद ये वीडियो जमकर वायरल हुई। डीएसपी को जो है लोगों ने धुतकारा और मनीष सिंगला को जो है हमदर्दी मिली कि देखिए पूर्व राज्यपाल के बेटे का ऐसा सम्मान हरियाणा में हुआ है। लेकिन उसके कुछ ही समय बाद एक वीडियो दोबारा आता है, जहां पर मनीष सिंगला उसी डीएसपी के साथ जितेंद्र राणा के साथ बैठे हुए दिखाई देते हैं, मगर यह कोई भाईचारे का वीडियो नहीं था। इसमें वो डीएसपी ऑन कैमरा जिन्होंने संवैधानिक तौर पर डीएसपी की पोस्ट हासिल की, वो बीजेपी के इस नेता से मनीष सिंगला से माफी मांगते हैं अपने इस किए गए काम को लेकर कि मैंने आपके साथ गलत किया। अब ये वीडियो वायरल होता है तो इसके बाद इस पर भी बवाल होता है। बवाल इसलिए होता है क्योंकि विपक्ष इस पर आपत्ति जताता है कि खाकी के साथ ये गलत हुआ है, वर्दी का अपमान किया गया है और सैनी सरकार को इस पर माफी मांगनी चाहिए। इस पर जमकर राजनीति हो रही है। और दूसरी ओर अब पूरे देश में पुलिस एसोसिएशन रिटायर्ड जो है वो इस पर आपत्ति जता रही है। हरियाणा में भी रिटायर्ड पुलिस एसोसिएशन जो है उन्होंने इस पर आपत्ति जताई है और कहा है कि ये वर्दी का अपमान है, ये गलत हुआ है, इससे गलत संदेश जा रहा है। और उन्होंने ये तक कह दिया है कि अब उन्हें माफी मांगनी चाहिए। कई आरोप पुलिस एसोसिएशन ने लगाए हैं और वो डीएसपी के समर्थन में उतर गई है। जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए और पूरे देश में नारा गूंजा है कि लोकतंत्र और कानून व्यवस्था को दिव्यांग बनाना बंद करो, वर्दी का सम्मान करो। आपको बता दें कि पुलिस एसोसिएशन का आरोप है कि पहली बात जो डीएसपी पर यह आरोप लगाया गया कि उन्होंने मनीष सिंगला को बाहर निकाला, उसकी एक वजह थी क्योंकि वो सिक्योरिटी चेक कर रहे थे। तो जो मनीष सिंगला थे वो भले ही आयोजक रहे होंगे, लेकिन जो कार्ड होता है, जो लिस्ट होती है वीआईपीज़ की, उसमें उनका नाम नहीं था, लिहाजा डीएसपी ने उन्हें बाहर निकाला। और यह भी कहा कि उनके पास कोई कार्ड भी नहीं था, तो डीएसपी को नहीं पहचान थी क्योंकि इतने बीजेपी के नेता हैं, कैसे पहचान होगी। तो ऐसे में ये गलती हो गई, लेकिन ऑन कैमरा उनसे माफी मंगवाना ये गलत संदेश जनता के बीच जा रहा है कि देखिए पुलिस प्रशासन पर राजनीति राजनेताओं की चलती है, वो चाहे फिर कोई ऐरा गैरा नेता ही क्यों ना हो या फिर कोई बड़ा नेता ही क्यों ना हो। अब डीएसपी जो इस पोस्ट पर है वो एक संवैधानिक पोस्ट है, मेहनत से हासिल की है। और दूसरी तरफ मनीष सिंगला जो कि पूर्व राज्यपाल के बेटे हैं, नेता भी बड़े हैं, लेकिन यूं ऑन कैमरा एक संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति से माफी मंगवाना अपने आप में कई बातें कह रहा है। लोगों में इससे गलत संदेश ये भी जा रहा है, आरोप है पुलिस एसोसिएशन का कि लोगों में इससे गलत संदेश जा रहा है कि देखिए राजनीति पुलिस तंत्र पर हावी है। और उन्होंने कहा है कि सरकार का जो प्रशासन चलता है उसमें सबसे बड़ा योगदान पुलिस फोर्स का होता है और ऐसे में उन्हें पुलिस फोर्स को अपंग करने का काम नहीं करना चाहिए, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। ये गलत डीएसपी के साथ हुआ है और इस पर राजनीति भी गरमाई हुई है, जहां तमाम विपक्ष के नेता, चाहे वो हुड्डा हो, दिग्विजय चौटाला हो और भी कई नेता हो, बीजेपी को घेर रहे हैं कि खाकी का अपमान हुआ है, ये गलत उनके साथ किया गया है। यूं ऑन कैमरा माफी मंगवाना गलत है। पुलिस एसोसिएशन ने कहा कि ये डोनगिरी दिखाकर मनीष सिंगला ने डीएसपी जितेंद्र राणा से माफी मंगवाई है। वहीं आपको बता दें कि इसी पूरे घटनाक्रम पर सीएम नायब सैनी ने अपने नेता का साथ दिया। उन्होंने कहा कि मनीष सिंगला के साथ गलत किया क्योंकि वो कार्यक्रम के आयोजक थे और डीएसपी को वेरीफाई करना चाहिए था, लेकिन उन्होंने नहीं किया, तो ये माफी मांगना ठीक था। इस पर भी राजनीति हो रही है और ज्ञापन सौंपे जा रहे हैं पुलिस एसोसिएशन की ओर से जगह जगह कि इस पूरे इसकी जांच की मांग उठाई जा रही है। उन्होंने कहा है कि हमने सीएम सैनी और डीजीपी से हरियाणा के इस मामले में पूरा
जो है जवाब मांगा है कि ये गलत है, सही है, ये आखिर क्यों हुआ, और राज्यपाल से मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग भी की है। तो अब ये देखा जा सकता है कि चूंकि इस मामले पर राजनीति भी बहुत जोरों शोरों से हो रही है, तो ऐसे में अब राजनीतिक पंडित तो ये कह रहे हैं और विपक्ष भी कह रहा है कि अब तो बीजेपी के गले की फांस बनेगा और जो माफी डीएसपी ने मांगी वो बीजेपी के नेता को उल्टे मांगनी पड़ सकती है। क्या कुछ आप कहेंगे, हमें जरूर बताएं।